शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत परिचायिका के 9वां पाठा जीवन सूत्राणि पाठ का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। संदर्भ को समझने के लिए तथा लिखने के लिए आप पहले की वीडियोस को देखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। वैसे मैं आपको जल्दी में बता भी दे रही हूँ। संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। अब प्रसंग इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से कवि ने जीवन की उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। तो आइए पहले अनुवाद को समझने का प्रयास किया जाए। किश्विद गुरुतरः भूमे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, महाभारत के वनवास प्रसंग में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। कहानी लंबी है, यहाँ मैं पूरी कहानी का उल्लेख नहीं कर सकती हूँ क्योंकि समय को भी देखना रहता है। तो इस श्लोक के शुरुआत में जो हुआ था वह संक्षेप में यह है कि वनवास प्रसंग में यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे थे, जो प्रश्न जीवन के सिद्धांतों से संबंधित थे और मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो यक्ष ने पहला प्रश्न युधिष्ठिर से किया, किश्विद गुरुतरम भूमे, भूमि से भारी किश्विद क्या है? भूमे, भूमि से गुरुतरम भारी किश्विद क्या है? किश्विद उच्चतरम चा खात, खा मतलब आकाश, और आकाश से, चा मतलब और ख आकाश से उच्चतरम, उच्चतर ऊंचा किश्विद क्या है? किश्विद शीघ्रतरम वातात, तो वातात शीघ्रतरम किश्विद। अन्वय करके आप अनुवाद लिखेंगे तो वातात वायु से शीघ्रतरम तेज चलने वाला किश्विद क्या है? किश्विद बहुतरम टिड़ात, तो टिड़ात बहुतरम किश्विद। तिनके से अधिक क्या है? तो आप कोष्ठक में लिखेंगे तिनके से अधिक जलाने वाला क्या है? इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने, जो आगे चल के हस्तिनापुर के महाराज बने, उन्होंने यक्ष को इस प्रकार दिया, माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भारी माता है, मतलब भूमि से अधिक धैर्यशाली माता का स्वरूप है। लेकिन आपको सिर्फ अनुवाद लिखना है। खाता पित्तो उच्चतरस तथा, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है, अर्थात पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन से भी, माफ करिएगा, वातात शीघ्रतरम मनः, वायु से भी तेज चलने वाला मन है, मन की गति है। क्योंकि हम एक जगह बैठ के ही कल्पना के माध्यम से पूरे संसार का भ्रमण कर लेते हैं, यहाँ ये भाव है। लेकिन चूंकि मैं आपको अनुवाद ही बता रही हूँ, नहीं तो आप भ्रम में पढ़ के इसकी व्याख्या करने लगेंगे। आपको हाई स्कूल के हिसाब से कक्षा 10 के अनुसार सिर्फ अनुवाद ही करना होता है। तो वातात शीघ्रतरम मनः, वायु से भी तेज चलने वाला मन है। टिड़ात बहुतरी, तिनके से भी अधिक जलाने वाली क्या है? चिंता है। तिनके से भी अधिक जलाने वाली चिंता है। आपने सुना होगा, चिंता चिता के साथ जाती है। चिंता का रोग जिसको लग गया उसके जीवन का बचना मुश्किल है। तो टिड़ात बहुतरी चिंता, तिनके से भी अधिक जलाने वाली चिंता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने यक्ष के पहले प्रश्न का, जिसमें पहले श्लोक में 4 प्रश्न थे, जिसका उन्होंने उत्तर दिया।
अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। किश्विद प्रवसतो मित्रम। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किश्विद प्रवसतो मित्रम। प्रवसतो परदेश में रहने वाले का अर्थात प्रवासी का मित्र किश्विद कौन है। यहाँ किश्विद से मतलब कौन है। फिर किस्मिन मित्रम गृहे शतः। गृहे मतलब गृहस्थ, घर में रहने वाले का, गृहस्थ घर में रहने वाले का मित्र किस्मिन शतः कौन है। आतुरस्य चमकी मित्रम। आतुर रोगी का, तुच्छा और रोगी का मित्र किम कौन है। किस्मिन मित्रम मरिष्यतः। और मरने वाले का, तो बार बार और नहीं लगाएंगे, अंत में आप अपनी इच्छा अनुसार लिख देंगे तथा। उसको कोष्टक में भी कर सकते हैं। तथा मरिष्यतः मरने वाले का मित्र कौन है। आगे देखिए, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे यक्ष, सार्थः प्रवसतो मित्रम। साथ चलने वाले यात्रियों का समूह, या आप कह सकते हैं कारवां। साथ चलने वाले, सार्थः साथ चलने वाले यात्रियों का समूह क्या है। प्रवसतो मित्रम परदेश में रहने वाले का या प्रवासी का मित्र है। भार्या मित्रम गृहे शता। गृहे घर में रहने वाले अर्थात गृहस्थ का मित्र उसकी पत्नी है। भार्या मतलब पत्नी, मित्र मतलब मित्र, गृहे मतलब गृहस्थ है ना, शता है। तो आतुरस्य, और आतुरस्य मतलब रोगी, भिषक वैद्य, मित्र आप जान रहे हैं दान, मित्रम मरिष्यता। और आतुरस्य रोगी का मित्र वैद्य है। रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है, वैद्य है, क्योंकि आप जानते हैं वैद्य ही रोगी को स्वस्थ करता है। तो रोगी का मित्र कौन है, भिषक वैद्य है। आगे है मरिष्यतः मित्र, मरने वाले का मित्र। मरिष्यतः मतलब मरने वाले का, मरने वाले का मित्र दान है। तो ये हो गया आपका अनुवाद चौथे का। अब पांचवें श्लोक में पहुंचे। किस्विद एक पदम धर्म। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किस्विद एक पदम धर्म, एकम पदम। तो धर्म एकम पदम किस्विद, धर्म का मुख्य पद, मुख्य स्थान किस्विद क्या है। आगे यशः पदम किस्विद, यशः पद एकम किस्विद। तो यश का, कीर्ति का एकम एक, पदम मुख्य स्थान किस्विद क्या है। आगे देखिए, स्वर्ग एकम पदम किस्विद। आप किस्विद को पहले नहीं बोलेंगे, बल्कि आप पीछे से अर्थ को निकालेंगे, पहले शब्द को पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। इससे अन्वय के माध्यम से अनुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये स्वयं लिखा है, वास्तव में ये हो गया है आपका स्वर्गम। स्वर्गम शब्द है, स्वर्गम इस तरह से आपका अनुवाद होगा। स्वर्गम एक पदम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। सुखम एक पदम किस्विद, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। बीच में आप कोष्टक के माध्यम से और या तथा जोड़ देंगे, जिससे आपका वाक्य अच्छा हो जाए और एक में पूरा वाक्य अच्छी तरह से बंध जाए। तो स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष को क्या दिया, देखते हैं। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए कहा, धर्म एकम पदम दाक्षम। धर्म का मुख्य स्थान दाक्षम अर्थात उदारता है। दानम एक पदम यशः, तो यशः एक पदम दानम, इस तरह से अन्वय होगा। यशः यश का, कीर्ति का, एकम एक, पदम मुख्य स्थान दान है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एक मुख्य स्थान, एक प्रमुख स्थान सत्य है। और सुख का एक प्रमुख स्थान विनम्रता है। सुख का एक प्रमुख स्थान क्या है, विनम्रता है। तो ये तो हो गया आपका अनुवाद
इस अनुवाद के माध्यम से आपको अध्ययन कार्य में आसानी होगी। अगले वीडियो में मैं अतिशीघ्र इस पाठ के अगले श्लोकों के अनुवाद पर प्रकाश डालूंगी। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुवाद के साथ। जय राधे कृष्ण।